कहाँ गए हैं सब लोग? सर मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो कॉल करके पूछा था कि ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, हम्म। तो फिर उन्होंने क्या कोई बोल रहे हैं? जवाब नहीं दिया। देखो टॉपिक यार ऐसे तो फिर कवर नहीं हो पाएंगे ना। सर मैं एक बार एटलीस्ट मैसेज कर रहा हूँ रिप्लाई ग्रुप तो में। देना चाहिए, इतना तो मतलब रिस्पेक्टफुल होना चाहिए ना। हम्म। चलो बारिश आती है समझ आता है, बट वी कैन ज्वाइन ऑनलाइन। यस सर। हम भी पहुंचे हैं बारिश में। 3 बजे के निकले हुए 11 बजे ऑफिस पहुंचे हैं। सर वो तो ठीक है, पर सर एटलीस्ट रिप्लाई तो देना चाहिए ना, रिप्लाई नहीं दे रहे वो तो। मैं मैसेज कराता हूँ, कॉल कराता हूँ। आप एक बार होल्ड करो, 2-5 मिनट है ना। ओके। सो गाइस हम स्टार्ट करें एक बार। ठीक है, अच्छा स्टार्ट नहीं करें तब तक हम पोस्ट कर रहे हैं, है ना। सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट बनाई थी, आपने देखी क्या? कुछ उसमें चेंजेस है तो आप बताना, एक बार वो कर लेते हैं जब तक भूमि कैन रिया भी ज्वाइन कर रहे हैं। विजुअल है क्या आपको? रविंद्र आप बोल सकते हो, मुझे चैट बॉक्स के लिए बार बार ओपन करना पड़ेगा यार ऐसे। यस सर, देखने के लिए अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं। ये सही लग रही है ना पोस्ट? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी। इसमें भी मुझे बनाना बताना था कि आप में से किसी ने बनाई थी ये पोस्ट, ग्रुप में डाली हुई थी ना आप में से, आई थिंक। आई डोंट नो द नेम, आप में से। हाँ ये वाली ही थी शायद, ये वाली नहीं थी तो। हाँ ये वाली तो थी। अच्छा भौमिक नहीं बनाई थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसी साइज को रीसाइज किया। आर यू गेटिंग टू मी ना? बोलो यस। यस यस सर। सर। ठीक है, जैसे भौमिक ने बनाया था ना, मैंने क्या किया, इसको इसी प्रोजेक्ट को यूज किया, कैनवा पे जाकर इसको रिसाइज कर दिया। कौन से वाले साइज में? रील वाले साइज में। रिसाइज करने के बाद थोड़ा सा देखो एलिमेंट्स तो इधर उधर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने एडजस्ट किए हैं। एडजस्ट करने के बाद ये आ गया। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लोगों को लेफ्ट अलाइन कर दिया है, साथ में यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स लगा दिए। इन सब में मैंने एनिमेशन दे दिया है। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। इन सब में मैंने एनिमेशन दे दिए। विद द हेल्प ऑफ दैट एनिमेशन आप देख सकते हैं कि इसमें वो भी हो रहा है, मतलब रोटेशन, है ना। तो हर एक एलिमेंट में ऑप्शन आता है क्या करना है। जैसे मैं अगर सेलेक्ट नहीं कर पा रहा तो पोजीशन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से ये वाला है, एनिमेट पे जाएंगे तो मैंने रोटेट वाला एनिमेशन दे रखा होगा, ये वाला। तो वो रोटेट हो रहा होगा। तो इसको एक बार प्ले कर। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। क्योंकि रील है ना वो थोड़ा इंगेजिंग होता है, पोस्ट से क्या कुछ नहीं आता है। चलो एग्जांपल अगर हम देखें, पहले भी पोस्ट डाल ही रहे थे, अभी भी डाल रहे हैं। लाइव एग्जांपल अपने ही इसका देखते हैं, प्रोफाइल पे जाके। ठीक है, हमने रील वाला ही ओपन किया। आप देखेंगे तो लास्ट 4 हमने जो भी पोस्ट डाली है ना, उस पे व्यूज आए हैं। इस पे 317 है, इस पे 284 है, इस पे 145 है, तो कल ही डला है 15 अगस्त को। आज भी डलेगा, उस पे भी आएंगे। इससे पहले के किसी भी कंटेंट पे यू कैन सी गाइस जितने व्यूज है ही नहीं, क्योंकि तो पुराना कंटेंट, इतना टाइम हो गया तो व्यूज कुछ ना कुछ तो आने चाहिए थे, बट तो इसलिए हम रील्स वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऑल तो ऐसा नहीं कि हम वो नहीं कर रहे हैं, वो सब भी कर ही रहे हैं, बट रील पे फोकस ज्यादा है। बाकी पे व्यूज इतने नहीं मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे आप जो ग्रिड देख पा रहे हैं, इस ग्रिड पे मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे। ओके, इनको हमने कर रखा है, पिन कर रखा है। राइट। हम डेटा एनालिटिक्स को और पिन कर देते हैं वाले को, बिकॉज ये हमारे कोर्सेज है। ये भी साथ ही साथ समझ लो आप। बट इसको मैं पिन भी करूंगा ना, दिखाई नहीं देगा प्रॉपर, तो इसको हमें क्या है कि प्रॉपर बनाना पड़ेगा एक रील वाले फॉर्मेट में, या फिर पोस्ट में ही बनाए ना।
अब जब भी आप बनाएंगे पोस्ट का साइज रखेंगे 1080 इंटू 1350। मैं इसलिए एक बार डिस्कस कर रहा हूँ बाकी चीज़ों पे, जब तक बाकी लोग ज्वाइन ना करें, सो दैट इन चीज़ों का आपको नॉर्मल आइडिया भी है। एंड वी हैव मनीत सर, रविंदर, एलिशा एंड मैं हूँ। तो यहाँ पे जब आप नेक्स्ट टाइम डिजाइन करेंगे ना कैनवा पे या किसी भी टूल पे, तो आप साइज क्या रखने वाले हैं, 1080 इंटू 1350 रखना। 1350 वाला परफेक्ट साइज होता है। ये वाला हमने 1080 इंटू 1080 रखा हुआ था, इस वजह से आप देख रहे हैं कंटेंट कट रहा है। तो इसको भी हमें रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो कैनवा में फाइल होगा, रिया आप अगर हैं या लिशा आप हैं तो आप इसको करना, 1350 इंटू 1350 में एडजस्ट कर देना इसको, सो दैट फिर हम इसको यूज कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे इसको। सेम ये वाला भी करना है, डेटा एनालिटिक्स वाला, या तो ये वाला करना है या फिर जो भी आपको लगता होगा, जो भी अपने प्रोजेक्ट्स में होगा, जो हमने डिजाइन कर रखा होगा ना कैनवा के प्रोजेक्ट्स में, उनको। ठीक है, ताकि धीरे धीरे हम अपनी ब्रांडिंग उस लेवल पे सेट कर सकें। और रील्स पे व्यूज भी आप देख सकते हैं। अब जो भी आप लोगों की हेल्प से हम जो रील डिजाइन कर रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास व्यूज अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सारे ऑर्गेनिक है, जिसपे हमने एक सिंगल रुपये भी नहीं लगाया है। और कैप्शन में भी हमने कोई ज्यादा टाइम नहीं दिया, चैट जीपीटी से लिखवा के ऐसे ही डाला हुआ है, राइट। बट आप वही चीजों को थोड़ा सा और मैनुअल टच अगर देते हैं, और साथ ही साथ ट्रेंडिंग हैशटैग भी रिसर्च करके डालते हैं। रिसर्च का मतलब है कि जहाँ पे देखो हैशटैग आप कैसे रिसर्च करेंगे, ये भी अगर इंस्टाग्राम में एसईओ की मैं बात करता हूँ, जैसे आज फेस्टिवल जन्माष्टमी है ना, जन्माष्टमी की पोस्ट आप डालेंगे, हम वही डालने वाले हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया एंड सिंपली सर्च फॉर जन्माष्टमी, हैश लगा दो। तो जन्माष्टमी से रिलेटेड ये वाली सारी पोस्ट आ रही है आपके सामने। और एक काम करें भी, हम विदाउट हैश सर्च करते हैं। क्योंकि ये फीचर क्या है कि मोबाइल फ्रेंडली है ना, डेस्कटॉप पे वर्क ही नहीं करेगा, हमें इनमें से चूज ही करना पड़ेगा। अगर ये मोबाइल फ्रेंडली है तो आपको यहाँ पे ना फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट आपको मैं गाइड कर दे रहा हूँ। मोबाइल में जब आप सर्च करते हैं हैशटैग के साथ या नॉर्मल किसी भी कीवर्ड के साथ, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आपने उस नाम से अकाउंट सर्च करने हैं, रील सर्च करने हैं, पोस्ट देखनी है, ठीक है, वीडियोस देखने हैं, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो आप क्या करेंगे, पोस्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। आप ये मोबाइल में तो चेक कर सकते हैं। तो उसमें जो भी टॉप पे आ रहे हैं, टॉप 10, उनके जो हैशटैग लगे हुए हैं उनमें से हैशटैग निकाल लो। तो वो और भी अच्छा तरीका है, जो ट्रेंडिंग वाले वीडियोस हैं उनके हैशटैग्स आप यूज करोगे, तो उन्हीं ट्रेंडिंग में आपका भी ट्रेंड बन जाएगा। ठीक है, आपके व्यूज वगैरह भी उसके अकॉर्डिंग आने लगेंगे। तो ये आप इसके लिए और कर सकते हैं थोड़ा सा रिसर्च। और हम जो अभी बात करें तो हम ऑर्गेनिक तरीके से, इस तरीके से चैट जीपीटी से ही डाल रहे हैं। अभी हम जैसे पोस्ट करने वाले हैं जन्माष्टमी का, तो उसके लिए भी हमने चैट जीपीटी से ही कुछ कंटेंट लिखवाया होगा मैं। राइट, ये वाला ही मैं कॉपी करने वाला हूँ। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो मैं यही डालने वाला हूँ, लिंक्डइन पे मैंने चेंज किया थोड़ा सा। करेंगे कैसे, आप देखो मेटा पे चले गए। ठीक है, मेटा पे आपने रील वाला ऑप्शन चूज किया, देन यहाँ पे फेसबुक रील रिमिक्सिंग एडिशनल ऑप्शन पे कुछ करना नहीं है, हमने डाल दे दिए सारी चीजें ऑलरेडी। ओके, यही करना बचाता है। आपके इंस्टाग्राम पे भी वहीं से आ जाएगा, फेसबुक पे भी आ जाएगा। ये काम तो किसी और का है, ये वाला भी था। वो जैसे आपने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं आपका। अब देखो इनको जो हमने पिन करा हुआ ना, इस वजह से टॉप पे नहीं आ रहा, इनको अनपिन कर देते हैं एक बार के लिए। और ये भी आप डेस्कटॉप से नहीं कर पाओगे, लेट्स सी अगर हो पाता है तो।
अनपिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि देखो जितने भी फीचर है ना, इंस्टाग्राम बना ही मोबाइल के लिए। जैसे आप अगर व्हाट्सएप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप के फीचर यू कैन सी की ज्यादातर फीचर मोबाइल में ही है। और अगर मुझे स्टोरी पे भी लगाना है इसको, अगर मुझे स्टोरी भी बनाना है तो यहाँ पे मैं बना नहीं पाऊंगा, मोबाइल से ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं मोबाइल से लॉग इन कर रहा हूँ, स्क्रीन शो नहीं कर पाऊंगा, बट यहाँ पे ही आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। मैं जैसे करूंगा ना चेंज, यहाँ पे दिख जाएंगे। इन सबको मैं पिन करने वाला हूँ। पिन अनपिन समझते हैं ना, पिन करा हुआ मतलब ये टॉप पे दिख रही है तीनों पोस्ट। ये पिन वाला आइकन आप देख सकते हैं। एक मिनट। हाँ, हाँ, मैं मोबाइल से कर रहा था। रिफ्रेश करके फोन पे चेक करो एक बार। देखो पिन तो हमें मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आप यस नो बताओ मुझे। यस यस सर। सर। ठीक है। देखो पिन हमें तब करना होता है जब कोई कंटेंट हमें लगता है कि ये हमारा फ्रेश कंटेंट है, हमें इसे टॉप पे दिखाना है कुछ टाइम के लिए। जैसे अभी हम 5-7 दिन पोस्ट नहीं करने वाले, लेट से कोई फेस्टिवल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी जो पोस्ट पे ज्यादा एंगेजमेंट उसको हम टॉप पे दिखा सकते हैं। उसको आप पिन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बार मैं यहाँ भी ओपन कर लेता हूँ, रिफ्रेश करके शो करता हूँ। ठीक है, अभी जो सीक्वेंस है ना, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने पोस्ट डाली हुई थी उसी सीक्वेंस में आ रही है ना। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसका वो बिगड़ गया। हमारा जो ब्रांडिंग के कलर्स आ रहे थे ना, यू कैन सी कि व्हाइट ब्लैक एंड ऑरेंज कलर वी वर यूजिंग, ये यूज कर रहे थे हम लोग। एंड यहाँ पे कलर अलग आ रहा है, और यहाँ पता भी नहीं चल रहा किस टाइप की पोस्ट होगी। तो हमें क्या चेंज करना है, इसका थंबनेल चेंज करना है। जैसे रक्षाबंधन पे भी है ना, हमने थंबनेल दूसरा लगाया होगा शायद। ठीक है, तो इसका थंबनेल कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सी। तो ये मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे दिखेगा। ओपन करा आपने पोस्ट को, ठीक है, मोबाइल से आप देखेंगे तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपको आपका पोस्ट दिखेगा, मतलब जो रील दिखेगा, उसी के जस्ट नीचे एडिट का ऑप्शन होगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहां से कोई भी कैप्शन चूज कर लेंगे। तो अभी के लिए जैसे मैंने कैप्शन एक चूज करके डाला इसमें, आई शो यू। इसको मैं डन कर देता हूँ और पब्लिश। इट विल टेक 30 सेकेंड्स। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी कि अब इस पे थंबनेल दूसरा आ गया होगा। देखो गाइस, आ गया ना। अभी आपको पता चल रहा है। तो दिस पोस्ट इज फॉर इंडिपेंडेंस डे, दिस इज फॉर कृष्ण जन्माष्टमी, ये रक्षाबंधन का है, ये हायरिंग का कुछ है। अब हायरिंग वाले में भी थोड़ा सा कंटेंट आपका कट रहा है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान करना है इंस्टाग्राम पे, कि जब भी आप कोई भी कंटेंट डालेंगे, है ना, स्पेशली रील वाले साइज में, तो रील वाले साइज में भी आपने जो कंटेंट अपना रखना है उसका किस तरीके से रखेंगे। देखो मैं एक बार ओपन करके दिखा रहा हूँ। एक ये वाला पोस्ट मैंने ओपन किया, और एक मैं करता हूँ 1350 वाले साइज में। मैं दो न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ। एक इंस्टाग्राम पोस्ट ये वाला 1350, स्पेशली इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक बाकी पे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये वाला साइज है, एक साइज आपने ले लिया रील वाला साइज, स्टोरी ले लो, रील ले लो, जो भी है। ठीक है, इन दोनों का अगर थोड़ा सा आप मैच करेंगे ना, इसको मैं कोई बाहर निकाल के ले आता हूँ थोड़ी सी और क्लैरिटी देने के लिए आपको।
आपने क्या करना है, ये दोनों जो साइज है ना, इसमें इसका जो साइज है ये वाला हाइट वाला इतना ही रखना है जितना इसमें है। यहाँ पे आपको दिख रहा है शो रूलर्स एंड गाइडेंस गाइड्स, शिफ्ट आर भी आप प्रेस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको रूलर दिख रहे होंगे कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो कितने से कितने तक आएगा वो। ठीक है, 1800 है, मतलब टोटल आपकी जो साइज है 1920 है, जीरो से लेके। आपने जो कंटेंट स्टार्ट करना है वो 200 वाली लाइन से स्टार्ट करना है। लेट मी शो यू, जैसे अगर मुझे कोई भी एलिमेंट्स में से लाइन ही ले ली मैंने। ये रूलर में आप देख रहे हो 200 वाला, देख लो आप। यहाँ पे आपको हल्की सी लाइन दिख रही है क्या 200 के आसपास, बिल्कुल हल्का सा देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा। मुझे तो शो हो रहा है, आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा नहीं दिख रहा, आई डोंट नो। दिख रही है क्या, इधर इधर बता रहा हूँ, इधर हल्की सी लाइन दिख रही है आपको। जैसे आप इसको ऊपर नीचे रोटेट कर रहे हो ना स्क्रॉल कर रहे हो, मतलब वहां पे एक लाइन आ रही है। तो जो 200 वाली लाइन है, यहां से ही आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा और अच्छी क्रिएटिविटी आप कर सको, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मुझे खुद से भी डिजाइन करना ही पड़ रहा है। आप कितना अच्छा डिजाइन कर रहे हैं, नो डाउट, डिजाइनिंग पार्ट परफेक्ट है, बट आपको अलाइनमेंट का थोड़ा नहीं पता ना, वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप रखें, सो दैट आप वाली ही एग्जैक्ट हम पोस्ट या रील है वो यूज कर सके, है ना। कंटेंट हम भी आप वाला यूज कर रहे हैं, तो इतना स्पेस छोड़ दो ऊपर। सेम आप टॉप पे क्या करो, आप मुझे बोल के ही बता दो गाइज, मुझे उस पे आना पड़ता आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं तो। अच्छा, आपने दो डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है क्या? सेम इसी को अगर मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ इस लाइन को, और इसको अगर मैं नीचे लेके आऊं, तो यहाँ पे आपने रखना है 1800। ठीक है, 1800 के ऊपर ऊपर रखना है, हल्का सा और ऊपर। अब इसके बीच आपका कंटेंट आना चाहिए, या रील वाले के उसमें अगर आप यही वाला यूज कर रहे हैं, मतलब ये वाला साइज आप यूज कर रहे हैं, तब तो दिक्कत ही नहीं है। मैं यहीं पर लेके जाता हूँ इसको, तब तो ऑब्वियस सी बात है, सारा का सारा कंटेंट आपका विजिबल होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक और लिंक्डइन पे तो चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप रील में यूज कर रहे हैं, तो रील में ग्रेडियंट में वहां पे दिखेगा क्या, वो इस वाले आइकन पे जितना भी आप करोगे ना वो दिखेगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान के चलो कि हमारी जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है इनको हमें ठीक करना है। हमें यहाँ पे पेलिन भी दिखाना है, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी भी दिखाना है, हमें ये आइकन भी दिखाना था, और हमारे सोशल मीडिया आइकन्स भी दिखाने हैं अगर, तो आप क्या करेंगे, क्रिएटिंग भी ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक थंबनेल बना सकते हैं गाइस। आपका जो पोस्ट है, लेट्स से, ये तो अलग साइज आ गया, हाँ दिस इज योर पोस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसी पोस्ट का इसको रीसाइज करेंगे 1315 में। ठीक है, 1350 में इसको रीसाइज करते हैं, तो रीसाइज पे आप क्लिक करो, ये आ गया साइज। इस वाले साइज में इसको कॉपी एंड रीसाइज करना है आपने। कॉपी करोगे तो एच ये वाला कंटेंट भी रहेगा, एक और इसकी कॉपी बन जाएगी। ओपन करो इसको, थोड़ा सा कंटेंट है ना आगे पीछे होगा, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट कर लेते हैं हम लोगों को थोड़ा सा इधर, क्योंकि ज्यादा भी बाहर नहीं करेंगे हम, नहीं रखें ताकि कंटेंट हमारा अंदर अंदर आ जाए। तो भी सोशल मीडिया को भी लोगो वाले लाइन में पैरेलल में इधर रख रहे हैं। ये जो मान के चलो कि इसको हम नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, तो आप पोजीशन पे क्लिक करेंगे, लेयर्स पे जाके, अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने सिलेक्ट करना है। मैंने ये सिलेक्ट करना था पहले, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट में लेके जाना है, तो यहाँ पे इसको लेफ्ट ले जाओ। ठीक है, इसको भी हमें सिलेक्ट करना था, ये वाले एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके इसको भी आप राइट ले जाओ, उतना ही लेके जाओ जितना उसको लेकर आए आप।
तो थोड़े छोटे हो गए ना, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। छोटा ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा टेक्स्ट भी आ रहा है। और ये वाला साइज देख रहे हो आप, 174 आपको दिख रहा है बोथ साइड से। मेरा स्क्रीन आप अगर प्रॉपर्ली देखें, इट मीन दोनों साइड से स्पेस इक्वल है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे। ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, बट लेफ्ट राइट अभी आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज दोनों साइड से स्पेस आपका इक्वल है। ठीक है, चलो इतना छोड़ते हैं। ये भी ठीक है, टेक्स्ट आपका ये भी ठीक है। ये वाले जो पॉइंट्स है ना, थोड़े से और आपने बढ़ाने पड़ेंगे, तो आप क्या करो, इसको डुप्लीकेट कर दो या फिर कुछ एलिमेंट्स इनके आप डुप्लीकेट ही कर दो। इसको किया आपने डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करके क्या करो आप, इसी लाइन में इसके पास रख दो। एकदम क्लोज हो गया ना, तो आप इसको एरो बटन से भी आगे पीछे कर सकते हो। जो एरो की है ना आपके लैपटॉप पे, एरो की से आप लेफ्ट राइट एरो प्रेस करके, ठीक है। अब इसको और इसको हमें दोनों को ग्रुप करना है। हमने क्या किया, इसको भी सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, और अब किया दोनों को ग्रुप। अब मैं एक को भी लेके जाऊंगा ना, दोनों एक साथ जाएंगे। ठीक है, हम इतना रखते हैं। और अब इसमें देख लेते हैं कोई एनिमेशन लगाया गया, एनिमेशन लगाया तो ठीक है, नहीं लगा तो हमें एनिमेशन लगा देना है। और वैसे तो हमें एनिमेशन की जरूरत है नहीं इसमें, क्यों नहीं है, बिकॉज इसको हम एज ए थंबनेल यूज करने वाले हैं गाइस। एज ए थंबनेल आपको तो यूज करना था, तो थंबनेल के केस में तो आप इसको भी रख सकते हैं, परफेक्ट है। ठीक है, अब इसको आप डाउनलोड करो। एज ए जेपीजी में इसको डाउनलोड करो, MP4 की जरूरत नहीं है, जेपीजी में डाउनलोड करो। ये आपने, मैं आपके ग्रुप में शेयर भी कर रहा हूँ। आई एम शेयरिंग ऑन योर ग्रुप, इन योर ग्रुप। और आप अब इसका जो थंबनेल चेंज होगा वो हमें लैपटॉप से चेंज, सॉरी डेस्कटॉप से ऑप्शन नहीं मिलता चेंज करने का। ठीक है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा, बट मैं कर रहा हूँ मोबाइल से उसको। एक तो अभी आप देख रहे हैं इस पोस्ट को, आपका लोगो वगैरह भी कट रहा है, बहुत सारी चीज कट रही है ना। यहाँ पे कोई रील वाले इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेगा, केस में तो थोड़ा सा बड़ा साइज दिख जाएगा, है ना, तभी पूरा नहीं दिख रहा, बट थोड़ा सा साइज आपको बड़ा दिख रहा है। बट ग्रिड वाले ऑप्शन पे देखें तो कुछ नहीं आ रहा। एंड ग्रिड का जो परफेक्ट साइज है वो हमने अभी डाल लिया है। तो जो आपके ग्रुप में मैंने पोस्ट डाली है, उसी को हम सेव करके अपने मोबाइल से इसको अपलोड कर देते हैं। ये बाद में आप लोगों को करना है, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आप एडिट पे क्लिक करेंगे पोस्ट को, देन पोस्ट के एडिट बटन पे क्लिक करके, और उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन आता है एड फ्रॉम कैमरा रोल। जो कवर फोटो है, इसको थंबनेल बोलते हैं कवर फोटो, वो अपने कैमरे से आपने इसको अपलोड करना है। ऑप्शन आ नहीं रहा है।
अभी भी आया नहीं। मोबाइल में तो सही आ रहा, रील वाले ऑप्शन में भी यहाँ पे हो सकता है रिफ्रेश में टाइम लग रहा है, बट आ गया मोबाइल में, तो आप देखेंगे ना। रील में तो नहीं है, बट मोबाइल में रील्स में ऑप्शन में सही आ गया। तो इस तरीके से, बट ये तो चलो आ ही जाएगा। पर आप लोगों ने ना ये ध्यान करना है। आ गया मोबाइल में भी, अभी आप देखोगे तो मोबाइल में तो आ गया। तो एक तो ये कि जब भी हम रील डालेंगे ना, तो साथ ही साथ आपने उसका एक थंबनेल बनाना है। थंबनेल का जो साइज होगा वो 13-15 वाला आपने रखना है, जैसे ये वाला जो साइज था। इसमें भी ऊपर से बहुत सारी चीज कट ही रही है, बट ठीक, आपका लोगो नहीं दिखे, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके ही पेज पे, आपके प्रोफाइल पे है वो, है ना। बट आपका कंटेंट नहीं कटना चाहिए। यहाँ भी थोड़ा सा कट रहा है, तो ये भी हमें सही करना पड़ेगा। यहाँ तो आप देखो सारा का सारा जा ही रहा है। तो आप पोस्ट तो चेंज नहीं कर सकते, बट आप क्या चेंज कर सकते हो, उस पर थंबनेल लगा लग सकते हो, जिसको कवर फोटो बोलते हैं। तो ये तो बात करी हमने इसकी। अब एक बार हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की। ठीक है, टेक्निकल एसईओ से पहले हम बात करते हैं, अभी तक के कोई भी क्वेश्चन है आपके, वो एक बार आप पूछ लें, फिर हम ग्रेजुअली इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी तक वेबसाइट वाले फ्लो में अगर कोई इशू आ रहा है, क्योंकि आपने सबके पास मैंने वर्डप्रेस लॉगिन बना के दिया हुआ है। अब आप लोगों ने वेबसाइट पे देखो काम ही नहीं किया, तो कैसे अपने आप तो वो चीज होंगी नहीं, करना तो आपको पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप, यू कैन आस्क टू मी, यू कैन आस्क टू मनीष सर, और आप अपने साथ वाले क्लासमेट से भी पूछ सकते हैं। डेफिनेटली सभी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपका जो सब डोमेन मैंने बना के दिया, उस पर आप वर्क करना स्टार्ट करें। क्योंकि आपका जो सब डोमेन कंप्लीट, सॉरी, वेबसाइट कंप्लीट होगा, उसके बाद एसईओ करोगे, तभी आप प्रॉपर रिजल्ट ले पाओगे। अदरवाइज हम कितनी भी क्लासेस देके कुछ भी कर पाएंगे ना, डोंट टेक इट अदरवाइज, हो नहीं पाएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे फ्रॉम योर एंड, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। वी ऑल्सो वॉन्ट टू डिलीवर आर 100% कॉन्टेंट टू यू, बट पॉसिबल वो तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिकली आप उस चीज में घुसेंगे। वेबसाइट टेक्निकल है, बट एसईओ की बात करें तो उससे भी ज्यादा टेक्निकल है ना। बाकी के और जो ईमेल मार्केटिंग वगैरह है, व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग है, गूगल एड्स है, एनालिटिक्स है, वो सारे फीचर्स थोड़े से इजी हैं। जो मेन है वेबसाइट और एसईओ, जो है वो थोड़े से टेक्निकल फील्ड है, और इन्हीं में अच्छा पैसा भी है। हर एक क्लाइंट को वेबसाइट की जरूरत है, और आराम से आप 5 से 10 हज़ार की वेबसाइट का चार्ज कर सकते हो। बना बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, लोगों को नहीं पता ना, टेम्पलेट से भी हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, रविंद्र आप हैं क्लास में, आप बोल रहे थे आपको डोमेन होस्टिंग बाय करना है, तो एक काम करें, हम नए स्टार्ट कर देते हैं आपके केस में। एक प्रॉपर वेबसाइट ही, तो सबको एक बार ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि किस तरीके से एक वेबसाइट हम डिजाइन करते हैं। करना आज ही करें इसको, आप अपना स्क्रीन शेयर करके कर लेते हैं। सर मेरे पास तो हाँ, नहीं, फिर मैं कभी रिपीट नहीं कर पाऊंगा उन चीजों को, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम इन चीजों में हम लगा चुके हैं गाइस, है ना। ये मैं इसलिए और भी देने वाला था कि ठीक है आपका करना ही था इसलिए, बट नेक्स्ट टाइम आपने ही करना पड़ेगा। हाँ, कैसे करना है, सस्ता कैसे पड़ेगा, वो मैं गाइड कर सकता हूँ, बट उस पर वेबसाइट बनाना, एसईओ करना, वो सारा आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प कर देंगे, बस क्लास में उसको उस तरीके से हम नहीं रखेंगे कि हम उसी पे सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो करना है तो आज ही स्टार्ट कर लो, सो देट बाकी को भी थोड़ा सा आइडियाज लग जाएगा किस तरीके से। और कोई क्लास में नहीं भी है तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन को, तो दे कैन वॉच द सेशन कि क्या क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो आप एक बार मुझे अभी बता दो, एक बार डिस्कस करके अपने पेरेंट्स, आप घर पे ही हो। साउंड क्रॉस हो रही है।
मनीत, आवाज सही आ रही है क्या मेरी? आप हैं तो लिशा आपको? सर आपकी आवाज सही आ रही है। यस सर। ठीक है। रविंदर, इश्यू तो मेरे एंड से तो नहीं है एक्चुअल में ना, आप एक बार चेक करो अपने एंड से। अच्छा, आपकी ही वॉइस वापस रिपीट होके आ रही है, पता नहीं बट यार। गाइस आप बोलना एक बार, आप लोगों की भी वापस रिपीट हो रही है क्या? सब कम्युनिकेशन। कोई बात नहीं, आपके पास रिपीट भी हो रही है तो कोई बात नहीं। तो अरे आपके पास कैश है तो कैश से थोड़ी होना, वो तो आपके ही अकाउंट से होगा, उसमें आपके अकाउंट डिटेल्स वगैरह रहेंगे एक्चुअल में ना। तो आप कैश किसी को दे दो, घर परिवार में किसी को भी, उससे ऑनलाइन करवा लो। और ये बात तो शायद मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में आपने बोली थी। नहीं करना तो हम कोई बात नहीं, मैं मतलब आपके लिए ये चीज कर रहा हूँ क्योंकि आपका बनाना भी है तो आपको वो हो जाएगा, बाकी वो सारा एक बार पूरा सारा समझ लेंगे, देख लेंगे। समझ रहे हो? या फिर मुझे अपने पेज पे चलने दो फिर, है ना? आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना फिर रविंदर। मैं एक बार अपने अकॉर्डिंग गाइस एक बार आपको गाइड कर देता हूँ कि टेक्निकल एसईओ में किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। मैं पहले इनकी वेबसाइट पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ओपन कर डायरेक्टली मैं वर्डप्रेस पे आ जाता हूँ, बिकॉज होस्टिंग वगैरह से एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए वन टाइम यूज होता है। अभी के लिए मैं डॉट इन ओपन कर लेता हूँ, बिकॉज पहले डॉट कॉम का डोमेन जो है ना वो ट्रांसफर हो रहा है एक बार। ठीक है गाइस। पासवर्ड चेक। मनीष पता है क्या इसका पासवर्ड? गाइस आप लोग बताओ, अगर मान के चलो कि अपने को पासवर्ड नहीं पता, उस केस में हम कैसे करेंगे? ठीक है, मैं पासवर्ड भूल गया इसका, तो कैसे करेंगे इसको? उस केस में आपके पास ऑप्शन बनता है होस्टिंग से। ठीक है, आप अपने होस्टिंग पे लॉगिन करेंगे और वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। 1 मिनट, इसको रिफ्रेश करें। तो बिजनेस वेब होस्टिंग में आएंगे, आप मैनेज पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे वेबसाइट आप चूज कर लेंगे जिस पे आपने जिसको ओपन करना है। तो पहले डॉट इन करना था, वही चूज हो रखा है। डायरेक्टली वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर दो, डायरेक्टली आप वर्डप्रेस पे आ जाओ। ठीक है, आगे हम चलिए। लास्ट क्लास में आप लोगों ने एक पोस्ट डाली थी क्लास में, पता हो तो, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग एसईओ इन 2025। थोड़ा सा याद है आप लोगों को? 7 अगस्त को हमने किया था ये वाला। ठीक है, इसको एक बार व्यू करके भी मैं देख लेता हूँ। ये वाला एक आप लोगों ने भी डिजाइन किया था क्रिएटिव, और उसके बाद में ये वाला कंटेंट के साथ हमने इसको पोस्ट किया था। हम चाहें तो साइट किट के डैशबोर्ड पे आके ओवरऑल ट्रैफिक भी देख सकते हैं वेबसाइट का, लास्ट 28 डेज का। टोटल 67 इंप्रेशन है, 1 क्लिक है, यूनिक विजिटर फ्रॉम सर्च से 1 है। क्योंकि मेन एसईओ हमारा इसका तो हो ही नहीं रहा वैसे। ठीक है, ये तो सारा चलो एसईओ का पार्ट है। हाँ, हम बात कर रहे थे कि इस पे आपको टेक्निकल एसईओ में क्या ध्यान रखना होता है
और लोकल एसईओ में आप क्या ध्यान करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की। इससे पहले ऑन पेज एसईओ हमने किया था, ऑफ पेज एक्टिविटीज करी थी। तो ऑन पेज एसईओ तो क्या है कि आपने जो भी वेबसाइट के पेजेस थे उनको ओपन किया और एडिट पे क्लिक करके उनका एसईओ कर दिया। एसईओ इन द सेंस आपने कीवर्ड डाले हैं, मेटा टाइटल डाला, मेटा डिस्क्रिप्शन डाला है, ठीक है, ताकि वो वाला पेज उस वाले कीवर्ड पे रैंक हो सके। और उससे भी पहले का अगर मैं स्टेप की बात करूं तो आपने क्या क्या गूगल साइट किट इंस्टॉल किया था। विद द हेल्प ऑफ गूगल साइट किट आप क्या करते हैं, आप अपनी वेबसाइट्स के बारे में गूगल को बताते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। एंड आप अपने मैट्रिसेस यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, अपनी एक्टिविटीज ट्रैक कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल पे भी, साथ ही साथ गूगल एनालिटिक्स पे भी, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स का भी अकाउंट आपका बन जाता है साइट किट की हेल्प से, गूगल साइट किट की हेल्प से बन जाता है। और गूगल सर्च कंसोल पे भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हमने साइट किट इंस्टॉल किया है, ठीक है। फिर ऑन पेज एसईओ में आपने क्या किया था, एक दूसरा प्लगइन इंस्टॉल किया था जिसका नाम था योस्ट एसईओ। तो योस्ट एसईओ ने क्या किया, आपको ऑप्शन दे दिए कीवर्ड डालने के लिए, मेटा टाइटल डालने का, मेटा डिस्क्रिप्शन डालने के लिए, जो जैसा पेज था उसका उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। उसके बाद पोस्ट का हम कैसे एसईओ करते हैं वो हमने समझा था। तो किसी भी पोस्ट को जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पे करा हुआ है, इस पोस्ट के यहाँ पे एडिट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे आप स्क्रॉल, अच्छा इस पोस्ट का हमने एसईओ किया ही नहीं था, किया था बट हमने यहाँ पे कीवर्ड नहीं डाला, है ना। तो ये तो बाय डिफॉल्ट चीजें उठा रहा है, हमने नहीं डाला हुआ था, सॉरी, तो नहीं डाला हुआ था तो इसको डाल लेते हैं। तो हम अभी जो एसईओ कर रहे हैं जैसा हमने पेज का किया था सेम वैसे ही पोस्ट का होना है, बस आपने की फ्रेज डालना है अपना टॉप में। तो की फ्रेज वैसा ही रहेगा जैसा आपका टॉपिक है, जैसा आपका टाइटल है, जैसा आपका कंटेंट है। तो अभी जो आपका कंटेंट है वो है हाउ टू लर्न या हाउ टू स्टार्ट एसईओ इन 2025, ये वाला ही मैं यूज करके एज ए कीवर्ड में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कीवर्ड हमेशा शॉर्ट में ही होंगे, मतलब स्मॉल लेटर्स में, तो आपने स्मॉल लेटर्स में रखना है। एसईओ तो कैपिटल फॉर्म में, वैसे तो इसको तो कैपिटल में रख सकते हो क्योंकि एब्रीविएशन है। तो इसके बाद में मेटा टाइटल में आप क्या दिखाने वाले हो, यहाँ पे तो आपके साइट का टाइटल आ रहा है, तो हम साइट टाइटल तो ये दिखाने वाले नहीं है। तो एसईओ टाइटल क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट है ना उसी के अकॉर्डिंग होता है एसईओ टाइटल भी। और आपने अगर पूरा इन डिटेल अगर इसका एसईओ टाइटल भी लेना है तो आप ये वाला जो ब्लॉग का पेज है कॉपी करो, ठीक है, चैट जीपीटी पे चले जाओ, एक न्यू चैट ओपन कर लेते हैं और इसको बता देते हैं पहले, एक्ट एज एन एसईओ एंड कंटेंट राइटर एक्सपर्ट and help me with meta title, meta description and keyword for this URL या for this blog post लिख सकते हो और उसका लिंक पेस्ट कर दो, ठीक है। वो अपने आप सर्च करके उसको अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर देगा। अच्छा, एक्सेस तो नहीं कर पाया, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेस द पेज डायरेक्टली एट द लिंक यू शेयर्ड, सम एक्सेस इश्यूज बट नो वरीज। तो क्यों नहीं कर पाया, फिर से बोलते हैं। Go through with this page URL. ठीक है, थोड़ा सा पढ़ पाया, पूरा तो नहीं। तो इसमें देखो आपको मेटा टाइटल बता दिया, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग एसईओ इन 2025 ए बिगिनर्स गाइड, ये आप टाइटल रख सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन में आप रख सकते हैं, बिकॉज मेटा डिस्क्रिप्शन आपका 150 कैरेक्टर होता है और आपका टाइटल होता है 50 to 60 कैरेक्टर का होता है।
Begin your SEO journey in 2025 with a beginners friendly guide covering fundamentals, AI SEO basics, tools and modern। मतलब अच्छा ही दिया है, इसको आप यूज कर सकते हैं guys। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेटा टाइटल को एंड मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमने किया कॉपी। ये टारगेट कीवर्ड्स है हमारे, लर्न एसईओ 2025 हाउ टू स्टार्ट एसईओ। अब ये जो इसने कीवर्ड्स दिए ना, ये आप अपना चाहो तो ऊपर टॉप पे भी डाल सकते हो, और इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट होना चाहिए। जो आपने कंप्लीट आर्टिकल लिखा है ना एसईओ पे ये वाला, इसमें कहीं ना कहीं आपने सेंटेंस में ये चीजें मैच करानी है। दिस इज द कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग कुछ भी नहीं है, इंग्लिश लिखना ही कंटेंट राइटिंग नहीं हो तो बहुत सारे टूल्स आपके लिए कर ही रहे हैं। आपने क्या करना है, जब भी कंटेंट लिख रहे हो तो आप जो कीवर्ड्स हैं उनको उन सेंटेंस में इस तरीके से मर्ज करेंगे ताकि वो लगे नहीं कि हमने स्पेसिफिक इन कीवर्ड को रैंक करने के लिए किया है। नेचुरल लैंग्वेज में बताना है। जैसे अगर हमें ये वाला कीवर्ड यूज करना लर्न एसईओ 2025, तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो सकता है, इफ यू आर लुकिंग टू लर्न एसईओ। ठीक है, इफ यू आर लुकिंग टू लर्न एसईओ इन 2025, तो लर्न एसईओ 2025 आ गया ना, इन 25 लर्न एसईओ 2025 एक ही बात है, समझ गए इस तरीके से। तो इफ यू आर लुकिंग टू लर्न एसईओ in 2025, then you can start with Pale Analytics, you can start with our blog article। तो अकॉर्डिंगली आपने ऐसे सेंटेंस के साथ या पैराग्राफ के साथ अपने कीवर्ड्स को मैच कराना है। ऐसे ही बाकी को भी आप देख सकते हैं, और आप किसी एआई टूल को बता दोगे तो वो भी मैच करके दे देगा उस कंटेंट को, या फिर उस ब्लॉग आर्टिकल को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ह्यूमन टच दे दो, कुछ स्पेलिंग आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा कोई सेंटेंस है, कुछ पैराग्राफ है, उसमें आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको डाल सकते हैं। तो ये तो हमने ऑन पेज एसईओ की एक्टिविटीज करी थी, वो मैंने आपको बताया। अब जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन वो मैं डाल देता हूँ जो मैंने कॉपी किया है। स्लग आपका यही रहेगा जो आपका कीवर्ड है, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग एसईओ इन 2025। स्लग क्या होता है पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, आपके .com.in यानी डोमेन के बाद में जो भी आता है यूआरएल में, वो आपका स्लग होता है। ठीक है, और अभी जो मैं चीजें रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी 3-4 बार चीजें रिपीट हो चुकी है, और आप अभी भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गाइस हो सकता है नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट ही करूंगा, क्योंकि नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, सिंपल। और ये मेटा डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया। अब आपने क्या करना, बस इसको अपडेट कर देना है। ठीक है, हमने अपडेट कर दिया इसको। तो ये तो ऑन पेज की एक्टिविटीज थी। ऑफ पेज एसईओ में हमने क्या बताया था, ऑफ पेज में तो आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाकर अपने वेबसाइट्स के लिंक बनाने होते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं, उसकी भी 200 वेबसाइट्स की मैंने लिस्ट दी थी लास्ट क्लास में, याद होगा आपको, जिसमें से लिस्टिंग वाली वेबसाइट की भी लिस्ट निकाली थी हमने, याद है क्या थोड़ा सा? कौन से ग्रुप में डाला आपने, मुझे याद तो नहीं आ रहा। हमने पूरी लिस्ट निकाली थी ना गाइस। जिसमें 200 मतलब पब्लिशिंग साइट्स थी, जहां पे आप अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो, मतलब अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली लिस्टिंग वाली वेबसाइट्स थी। ठीक है, तो देख लेना, एक बार ग्रुप में ही डाला हुआ आपको मिल जाएगा। तो वहां पे आप ऑफ पेज एक्टिविटीज कर सकते हो। आप सोशल मीडिया पे जितने भी और भी प्लेटफॉर्म है, मेजर प्लेटफॉर्म तो वी आर यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, थ्रेड्स, पिंटरेस्ट, टम्बलर एंड रेडिट। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो उनको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, वहां भी आप अपनी प्रोफाइल साइन अप कर लो, और अपने वेबसाइट का लिंक तो डलेगा जहाँ भी उसमें वेबसाइट का ऑप्शन आएगा। हर जगह अपने आप को साइन अप कर लो आप, जितना हो सकते हो। वही ऑफ पेज है, जितना ज्यादा करोगे उतना कम है, समझ रहे हो, जितना ज्यादा करोगे उतना कम ही है वो। तो जितना बेटर हो उतना करते रहो। उससे होता क्या वो समझाओ। उससे क्या होगा, जैसे एक टूल है मोज बार करके, ठीक है, मोज जो है ना, ये मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया भी था कंपनी का। इससे हम एसईओ का क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं। हर एक कंपनी का डोमेन अथॉरिटी बन जाता है जब वो
डोमेन अथॉरिटी क्या दिखा रहा है, साइन अप क्यों नहीं ले पा रहा, किसी दूसरे पे चेक कर लेते हैं। DAPA चेक कर, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी होती है। यहाँ पे देखो मैं डालता हूँ Palin.in, इसकी बैक लिंकिंग कमी बनी होगी क्योंकि डोमेन स्टार्ट ये भी लिया है, अभी भी किया है मतलब, तो हो सकता है इसका डोमेन अथॉरिटी 1 मिले, 0 मिले, 5 मिले, मतलब 0 से 10 के बीच ही मिलने वाला है। वहीं पे Palin.co.in जो पुराना डोमेन है, बैक लिंकिंग ज्यादा बन रखी होगी तो उसका भी चेक करते हैं। आर यू ऑन माई स्क्रीन ना? एग्जैक्टली जो मैंने बोला था वैसे ही देख सकते हैं आप। डोमेन अथॉरिटी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। पेज अथॉरिटी 5 है। पेज अथॉरिटी का मतलब किसी स्पेसिफिक पेज पे हो सकता है कि उसकी अथॉरिटी ज्यादा, उस पर कंटेंट अच्छा होगा, इसलिए वो हो सकता है होम पेज ही हो हमारा। बैकलिंक्स इसके भी बने हुए 38 के, मतलब 38,000 बैकलिंक्स इसके भी बने हुए हैं, ठीक है, Palin.in के भी, तो वो .co.in वाला ही उठा रहा है आई थिंक। स्पैम स्कोर अगर इसका 17, तो किसी ने हो सकता है कि स्पैमिंग करके इसके बैकलिंक बना रखे हैं तभी, क्योंकि स्पैम स्कोर आपका मैक्सिमम 5% होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं, तो ये वाला इसमें इश्यूज है। इशू क्या है, अब जब स्पैम स्कोर कैसे आता है, आपकी वेबसाइट पे आपने ऐसी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया है जो वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, या पहले थी लेकिन बाद में नहीं है, या उन वेबसाइट्स पे खुद पे उनका स्पैम स्कोर बढ़ा हुआ है, यानी वो वेबसाइट अपने आप में नकली वेबसाइट नहीं होती, फ्रॉड वेबसाइट, इस तरीके की वेबसाइट थी डम्मी, है ना, तो वो हो सकता है। तो वहां से आप अपने बैकलिंक्स हटा सकते हैं सर्च कंसोल पे जाकर, ठीक है, मतलब नोट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। बट ये कोई बात नहीं, आपका टोटल बैकलिंक्स इतने आप समझो, पेज अथॉरिटी इतनी है, डोमेन अथॉरिटी इतनी है। अब हम बात करते हैं Palin.co.in की। ये मैं पहले तो लिंक आपके इस पे शेयर कर देता हूँ, सो दैट आपके पास ये, क्योंकि फ्री वेबसाइट है, इसमें एसईओ के और भी बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, स्पैम स्कोर चेक कर, डोमेन अथॉरिटी चेक कर, एसईओ चेक कर, है ना, वेबसाइट ट्रैफिक, कीवर्ड डेंसिटी चेक कर, मतलब बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ना इस तरीके से लिस्ट भी बना लिया करो, गूगल शीट वगैरह, जहां जहाँ पे आपको जो चीजें लगती है ना, आप उनको सेफ रख सको, तो आगे चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब आप देखो Palin.co.in जो डोमेन है ना, उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 19 है। टोटल 100 होती है, 100 में से 19 है, मतलब अच्छी है, ठीक है, मतलब लोग हमारे पास इंटरनेट यूजर जो है उसमें से 100 में से 19 लोग ऐसे हैं जो जानते हैं Palin को भी। पेज अथॉरिटी की बात करें, किसी स्पेसिफिक पेज पे हम 31 रैंक भी कर रहे हैं, 31 अथॉरिटी भी है। बैकलिंक्स इतने बने हैं 554, ज्यादा तो ये भी नहीं है बट ठीक है। क्वालिटी बैकलिंक्स 435 है, ठीक है, क्वालिटी बैकलिंक्स 79% है, मतलब टोटल लिंक्स इतने और परसेंटेज इतना है। मोज ट्रस्ट भी आ रहा है 3, सही आ रहा है। ऑफ पेज एसईओ का स्कोर हमारा 52% आ रहा है। स्पैम स्कोर देखो 1% है, यानी 1 to 5 तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो होता ही है ना। कोई कोई वेबसाइट हमें रैंक नहीं कराती है, कंटेंट पब्लिश नहीं करती है हमारा, हम डाल देते हैं फिर भी नहीं होता, तो वो अलग चीज है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम ऑफ पेज एक्टिविटीज करते हैं। जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे, क्वालिटी बैकलिंक्स ज्यादा होंगे उसमें से भी, उतना ही आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगा, ठीक है। अब ये बैकलिंक्स कैसे बनाना है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके अपने आप को साइन अप कर लेना है। लिस्टिंग वाली वेबसाइट पे डायरेक्टली लिस्टिंग जस्ट डायल है,
जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट पिंग, ऐसे मल्टीपल और भी हैं। तो एक तो आप उन पे बना लो। उसके बाद में कोरा जो वेबसाइट है, वहां पे आप कोई भी अपना आर्टिकल डाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, जो भी आपकी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछ रखा है उसका आप आंसर दे दो। या फिर दूसरा एक और अकाउंट क्रिएट करो दूसरी ईमेल आईडी से, आप ही क्वेश्चन पूछ लो उस ईमेल आईडी से, आप उसका आंसर दे दो दूसरे अकाउंट से। राइट, इस तरीके से भी लोग करते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा करोगे, बाकी तो चीजें जब इन डिटेल आप जाओगे तो और बता दी जाएगी। पहले आप थोड़ा सा एक बार स्टार्ट करो उसको। अब हम बात कर रहे थे फिर टेक्निकल चीजें क्या है ना, ये तो ऑफ पेज हो गया। ऑन पेज कैसे करना है फिर भी अभी ना हमने जस्ट भी किया इसका। अब ऑन पेज सॉरी टेक्निकल में हमें क्या ध्यान रखना होता है, एक तो वेबसाइट की स्पीड। तो वेबसाइट की स्पीड के लिए आपने क्या करना है, वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ठीक है, पेज स्पीड इनसाइट्स, ये गूगल का ही वैसे, पिंग डोम पे भी जा सकते हो, और जीटी मैट्रिक्स भी एक अच्छा टूल है। इस पे आप अपना यूआरएल डालो। जब तक हो रहा तब तक यहाँ पे भी डाल देते हैं। अब देखो, हम डेस्कटॉप पे बात करें Berlin.co.in का, एसईओ 92% है, मतलब 100 तो नहीं होता है बट ठीक आ रहा है, मतलब 75 से ऊपर जो भी है ना वो सारा अच्छा है। बेस्ट ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी ठीक है, यानी मोबाइल सेकेंड्स। तो इसको आप समझो कि जैसे 1 सेकेंड में 100 मिली सेकेंड्स होते हैं, है ना। तो लगभग 3 सेकेंड्स आप मान लो, 3 से 4 सेकेंड जो है ना ब्लॉकिंग टाइम भी जा रहा है, मतलब आपकी वेबसाइट को स्लो भी हो रही है। स्लो होने के लिए ये उसके लिए वो है, दीज आर द फैक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल है। अब हो क्या रहा है, मैंने ओपन किया Berlin.co.in, जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ अभी, एंटर करने के बाद ये वाली जो इमेज यहाँ पे यूज करी हुई है ना, ये थोड़ी हैवी है। इस इमेज को हमें लाइट वेट करना पड़ेगा। ये कलर भी हो सकता है, हमने ग्रेडियंट यूज कर रखा है इसलिए ये भी हैवी हो सकता है, और यही चीज आपको यहाँ पे शो की जा रही है। इसके बाद अगर मोबाइल में देखें, मोबाइल में तो देखो परफॉर्मेंस और वीक है। थोड़ा सा तो हमने वैसे सेट किया था कल परसों में, तो उसका वो गूगल पे लिस्ट होने में थोड़ा 3 से 5 दिन लगता है, तो थोड़ा हो भी जाएगा क्योंकि हेडर वगैरह थोड़ा सा अलग आ रहा था मोबाइल में। और मोबाइल में भी सेम वही इमेज है और ये वाली चीज इश्यूज क्रिएट कर रही है। यहाँ पे देख लो सोशल मीडिया नीचे आ रहे हैं, तो अब तो हमने सेट कर दिया था कि टॉप पे आते हैं तरीके से, बट ये पहले ऐसा आ रहा था, तो वही दिख रहा है पहले वाला रिजल्ट। जीटी मैट्रिक्स पे भी देख लेते हैं एक बार। ओवरऑल परफॉर्मेंस 47% है, स्ट्रक्चर 72% है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट यानी एलसीपी 4.7 सेकंड है, मतलब लगभग आपकी वेबसाइट को लोड होने में, पूरी वेबसाइट को लोड होने में 4.7 यानी अप्रोक्स 5 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, क्लिक करते ही कुछ ओपन हो जा रहा है, लेकिन कंप्लीट वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, क्योंकि वर्डप्रेस पे थोड़ी सी वेबसाइट हैवी भी होती है। वर्डप्रेस पे टोटल बाइंड टर्न डाउन टाइम है 258, मतलब 2.5 सेकंड्स के लिए एक पेज से दूसरे पे जा रहे हो, तो वहां पे भी इतना डिले आ रहा है लगभग 2 सेकंड का। तो ये अपने मैट्रिसेस दिखा रहा है, बट ये वाला गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ये ट्रस्ट वर्दी है, आपको इन डिटेल दिखा देता है।
ठीक है, पेज स्पीड इनसाइट्स, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पर देखते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेड 66 दिखाई है इसने। पेज का जो साइज है ओवरऑल 2.8 MB यानी 3 MB का है। लोड टाइम लग रहा है वही 4 सेकंड के आसपास। रिक्वेस्ट है 149। रिक्वेस्ट का मतलब है कि हम सर्वर से जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं ना, वो रिक्वेस्ट होती है। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट डाल रखे हैं, तो प्रोडक्ट आपने अपनी होस्टिंग पे डाले हुए हैं ना, दिखेंगे तो आपके डोमेन पे, बट उनकी पिक्चर्स वगैरह तो वहाँ पे, तो जैसे ही कोई लोड होगा ना, तो आपके वहां से वो फेच करेगा उनको, प्रोडक्ट को, उनकी पिक्चर्स को। तो इस वजह से रिक्वेस्ट दिखा रहा है कि टोटल इतनी रिक्वेस्ट जा रही है। बाकी ये वाला परफेक्ट है। अब इसका एक तो हमें ये इशू पता चल गया कि ये वाला है इमेज साइज कम करना है। यही टेक्निकल एसईओ है, अब आप जो करोगे ना वही टेक्निकल एसईओ की, ये जो टेक्निकली इन चीजों को हमें कैसे रिजोल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये वाली इमेज या ये वाला है, फिर कोई भी जो इमेजेस है आपके वेबसाइट में, उन सभी को आपने ऑप्टिमाइज करना है। कैसे करेंगे देखो, अब हम आगे अपने डैशबोर्ड पे। अच्छा, मैंने पहले डॉट इन का ओपन किया गाइस, तो पहले डॉट इन का ही देखते हैं एक बार ना। .com का हम नहीं देख रहे, बट डॉट इन का ही देखते हैं। .com हम बाद में कर लेंगे। सेम, क्योंकि वही वेबसाइट को रेप्लिकेट किया हुआ ना अपन ने, तो वैसा ही दिखाएगा ये। परफॉर्मेंस थोड़ी और वीक है इसकी भी, इसमें ये इमेज शो कर रहा है वही है, वही इशू है, क्योंकि सेम ही है ना वो तो। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे उसको। डैशबोर्ड पे आए आप, आपने डायरेक्टली आ जाना मीडिया लाइब्रेरीज में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेबसाइट में जितनी भी फाइल्स है ना उनको ऑप्टिमाइज करेंगे। जितनी भी इमेजेस आपने डाल रखी हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल डाल रखी है, प्रोडक्ट की इमेजेस हो सकती हैं, कुछ ऑडियो वीडियो फाइल्स हो सकती हैं। देखो इतनी सारी पिक्चर्स हैं सारी की सारी। ये तो आपको फाइल वाले ऑप्शन में दिख रहा है इस तरीके से। मैं इसको देखता हूँ ग्रिड वाले ऑप्शन पे, तो आप यहाँ पे ग्रिड पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो ग्रिड में आपको इस तरीके से दिख जाएगा। आपके बाय डिफॉल्ट ऐसा ही दिखता भी होगा। तो टोटल यू कैन सी गाइस कितनी इमेजेस आ रहे हैं, कितनी मीडिया फाइल्स है, 491, यानी अप्रोक्स 500 पिक्चर्स है। मुझे नहीं लग रहा है कि हम वेबसाइट में 500 यूज कर रहे हैं। माइट भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो वो यहाँ पे काम क्या आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है। उन सबको हमें डिलीट करना है, एक चेक करके। तो ये चीज कब पॉसिबल होगी, जब आप खुद अपनी वेबसाइट पे वर्क करेंगे ना, देन डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या किया हुआ आपने, कौन सा इमेज आप कहाँ यूज कर रहे हो। ठीक है, अब मैं मेरी बात करूँ तो मेरे से भी काफी टाइम पहले से वेबसाइट बनी हुई है। अगर किसी इमेज को मैं डिलीट भी कर देता हूँ, लेट से मुझे नहीं लगता इमेज कहीं यूज हो रही, मुझे नहीं लगता, लेकिन डिलीट करके और कहीं यूज हो रही होगी तो ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो आपने एक बार है ना सारे पेजेस को गो थ्रू भी करना है। लोड मोर पे क्लिक करोगे और भी इमेजेस आपको दिख जाएंगी। तो ये सब मुझे लग ही नहीं रहा कि कहीं हमने डाल रखा होगा। बाकी इसको यूआरएल को कॉपी करके एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये तो अपलोड वाला ही कंटेंट दिखाएगा, बट यार व्यू अटैचमेंट पेज ओपन करते हैं। ओके, बस इसी अटैचमेंट वाले पेज को ही ओपन करेगा। कौन से पेज पे वैसे डला हुआ है वेब पेज, वो नहीं शो करेगा। तो इस तरीके से आपके वेबसाइट में जो भी आपको लगता है कि ये वाला कंटेंट किसी काम का नहीं, उसको तो आप डिलीट ही कर देंगे सबसे पहली चीज तो।
जो कहीं भी आप यूज नहीं कर रहे वो सारे मीडिया फाइल्स आपने डिलीट कर देने। बट आपको लगता है यू आर इफ यू आर यूजिंग समथिंग ऑन योर वेबसाइट, उसको फिर हमें क्या करना है? देखो एक एक को आप अगर वैसे करोगे, डाउनलोड करके उसको ऑप्टिमाइज करोगे, मतलब साइज कम करके फिर वापस अपलोड करोगे, तो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्लगइन्स वाले सेक्शन पे आएंगे एंड ऑप्टिमाइज के कुछ प्लगइन्स आपको ऑलरेडी हो सकता है यहाँ पे इंस्टॉल्ड भी हो। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट पे रियल टाइम पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेट मी शो। अब देखो कुछ प्लगइन्स भी है, जैसे रेजर पे यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा है, तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। वैसे तो डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट नहीं है, बट इसको हम डिलीट ही कर लेंगे, यूज ही नहीं है। एडवांस कस्टम फील्ड हम यूज नहीं कर रहे, इसको भी डिलीट किया जा सकता है। ऑल इन वन एसईओ नहीं यूज कर रहे, बिकॉज हम तो योस्ट एसईओ से कर रहे हैं एसईओ। ऑल इन वन डब्ल्यू की सिक्योरिटी भी यूज नहीं हो रहा है। तो ये वाला भी आप कर सकते हैं कि जो आपके प्लगइन डीएक्टिवेट है, तो बल्क एक्शन पे जाके यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ और अप्लाई कर दिया, तो जितने भी डीएक्टिवेटेड थे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। वेबसाइट में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, डोंट वरी, बिकॉज ऑलरेडी आपने उनको डीएक्टिवेट ही किया है। वो सारे खत्म। ठीक, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था इमेज ऑप्टिमाइजेशन का कोई प्लगइन डला हुआ है क्या? इस साथ सच तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का कुछ तो नहीं है, तो हम कर लेते हैं, है ना? ठीक है, एड न्यू पे क्लिक करके आप सर्च करेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन। डब्ल्यू पी ऑप्टिमाइज अच्छा प्लगइन है। ठीक है, आप रेटिंग भी देख सकते हैं और कितने इंस्टॉलेशन से वो देख सकते हैं। 1+ मिलियन ऑफ एक्टिव इंस्टॉलेशन से, यानी 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है। 2486 यानी लगभग 2500 लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। ओवरऑल रेटिंग भी 5 स्टार है, तो ये अच्छा ही है। बाकी ये भी आप कर सकते हैं, 9 लाख प्लस इसके भी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। बट ओवरऑल रेटिंग मतलब इतनी कम भी नहीं है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये वाला ही कर, डब्ल्यू पी ऑप्टिमाइज। इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल, इसको एक्टिवेट करेंगे और ये एक साथ ही क्या करेगा, आपकी फाइल के साइज को ना कम कर देगा। कि कौन कौन से फाइल यूज हो रही हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे देखो आपको डब्ल्यू पी ऑप्टिमाइज दिख जाएगा, नीचे आएंगे ना, डब्ल्यू से है तो नीचे दिखेगा आपको। ये दिखा है डब्ल्यू पी ऑप्टिमाइज। यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे जब आप क्लिक करेंगे, देखो ये क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है। ऑप्टिमाइज डेटाबेस टेबल, क्लीन ऑल पोस्ट रिविजन्स, क्लीन ऑल ऑटो ड्राफ्ट पोस्ट, क्लीन ऑल ट्रेस्ट पोस्ट, रिमूव स्पेन एंड ट्रेस्ट कमेंट्स भी रिमूव कर देगा, रिमूव अनअप्रूव्ड कमेंट, रिमूव एक्सपायर्ड ट्रांजिशन ट्रांजिएंट्स ऑप्शन पता नहीं क्या, बट रिमूव कर दो इनको भी, हमें जरूरत ही नहीं, सब रिमूव करेंगे हम। ये डिलीट नहीं करेगा कुछ भी, मतलब जो आपका वेबसाइट में पब्लिशिंग में जो लोगों को व्यू हो रहा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रन कर दो कमांड को, अप्लाई। तो ये अपने आप है ना आपके साइज को, जैसे हम कोई दूसरे टूल यूज करके भी तो करते हैं ना, वही टूल है। थर्ड पार्टी एआई टूल्स हम यूज करते हैं ना साइज को कम करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, वही है।
ये देखो पहली चीज तो ये, इस तरीके से हम अपने वेबसाइट के डेटा को ऑप्टिमाइज करेंगे। और क्या क्या बताए थे टेक्निकल एचटीएमएल, और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? देखो जो पोस्ट या फिर जो मीडिया फाइल यूज नहीं हो रही उनको तो डिलीट कर देना है, जो हमें लगता है कि यूज भी करना है उसको आप उस तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेंगे, डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज वाला जो प्लगइन है। इसके अलावा आप बताओ कि और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं वेबसाइट को लाइट वेट करने की। आप लोग बता ही नहीं रहे। रविंदर बताओ। और हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारी होस्टिंग जो है ना वहां से भी हम क्या करेंगे, हमारे इस वाले डोमेन पे हमें लगता है जैसे सब डोमेन पे अगर ज्यादा बनाए हुए हमने तो उनको भी हम कोशिश करेंगे रिमूव करने के लिए। ऑलमोस्ट हो गए है ना। एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। अब हम अगर 2-3 दिन बाद फिर वेबसाइट चेक करेंगे ना तो यहाँ पे जो भी पेज स्पीड इनसाइट्स के जो भी ऑप्शंस थे थोड़े से और भी हमें डाउन मिलेंगे। अभी का जो रिजल्ट है एक बार हम ये कॉपी कर लेते हैं। इस पूरे पेज को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने डाउनलोड कर लिया इस रिपोर्ट को। ये हमारा है 16 अगस्त को। इसको अब इम्प्रूव कैसे करेंगे वो समझेंगे। अभी ऑप्टिमाइज किया आपने। इसके अलावा जो इमेजेस हम यूज नहीं करें उनको हम डिलीट करेंगे। फिर हम चलते हैं यूआरएल टैग ऑप्टिमाइजेशन की। तो यूआरएल टैग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है टेक्निकल में, जैसे आपने जो भी पेजेस ओपन करे, ठीक है, मैंने अबाउट अस पेज को व्यू किया, हर एक पेज को आप व्यू पे क्लिक करके ओपन कर लो। बिकम ए ट्रेनर, ब्लॉग पोस्ट, कैरियर वाला पेज है, कार्ड चेकआउट, इनकी कोई जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्ट अस, कोर्सेज। चलो ये जितने भी मैंने ओपन करे, यहाँ पे आपने देखना है कि अबाउट अस जो पेज है ना उसका यूआरएल में अबाउट अस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अबाउट अस एक साथ भी नहीं आ रहा, हाइफन आ रहा है बीच में, सही आ रहा है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अभी हम कंटेंट पे नहीं आ रहे गाइस, हम यूआरएल टैग ऑप्टिमाइजेशन इसको बोलते हैं। यूआरएल प्रॉपर आ रहा है क्या पेज वाइज ये चेक करना है। बिकम ए ट्रेंडर ठीक आ रहा है। यही आपका टाइटल भी यहाँ पे आना चाहिए था, वो अलग बात यहाँ पे आ नहीं रखा, तो कंटेंट तो अकॉर्डिंगली नहीं है, बट अगर मैं यूआरएल की बात करूँ तो यूआरएल तो ठीक है, बाकी ओवरऑल कंटेंट अभी चेंज होना है। ब्लॉग की बात करें तो ये ब्लॉग पोस्ट भी थोड़ी सी हमारी बिखरी हुई है, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी नीड टू इम्प्रूव है, मतलब इम्प्रूव करनी पड़ेगी। करियर पेज में हमने यहाँ पे एक कोई स्लाइडर या फिर कोई इमेज एटलीस्ट डालनी चाहिए थी। इसको भी नीड टू ऑप्टिमाइज है भी। बट यहाँ पे हम बात करें कि यूआरएल टैग ठीक है, यूआरएल की हम बात करें, यूआरएल अपनी जगह सही है, कोर्सेज भी ठीक है, डन है।
ऐसे ही बाकी पेजेस आपने चेक करने हैं। फिर जो पोस्ट है ना, पोस्ट को भी आपने चेक करना है प्रॉपरली कि जो पोस्ट जैसा दिख रहा है वैसा सब एक जैसा दिखे, लुक एंड फील सबका सेम हो। तो जब पोस्ट वगैरह सारी चीज प्रॉपर होंगी तो हमारा जो स्पीड इन साइट पे आप चेक करेंगे ना, ओवरऑल रिजल्ट आपका कम हो जाएगा। अब ये वाली जो हेवी इमेज आपको दिख रही थी, इसको भी एक बार मैं एक बार इसी को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये वाला जो रिजल्ट आपको दिख रहा था, थोड़ा सा रिजल्ट तो आपको अभी शायद दिख जाएगा। एंड बाकी तो देखो ऑप्टिमाइज होने में चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि हम ऑफलाइन वर्क नहीं कर रहे, ऑनलाइन आपकी वेबसाइट लाइव चल रही है। थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है ना, पहले 66 था गाइस, अभी 67 आ गया। हल्का सा इंप्रूवमेंट तो आपको अभी दिख गया होगा। पहले बिल्कुल रेड आ रहा था, अभी हल्का सा ऑरेंज दिख रहा है ना। ये इमेज तो ये वाली बता ही रहे हैं, इसको तो हमें करना पड़ेगा। व्यू ट्री में पे भी आप डाल के चेक कर सकते हैं कहाँ पे क्या क्या इश्यूज है। गूगल टैग मैनेजर वगैरह का कुछ लगा हुआ है, वो टैग भी गलत डला हुआ है, फिर मल्टीपल टैग डले हुए हैं। एक सिंगल टैग डालना चाहिए था बट मल्टीपल डले होंगे। तो ये भी एक चैलेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये टेक्निकल एसईओ में हम ये सारी चीजें देखते हैं। वेबसाइट में जो भी एरर है उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं लोकल एसईओ की, तो लोकल एसईओ में देखो क्या होता है। लोकल एसईओ इज ऑल अबाउट गूगल माई बिजनेस। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे जीएमबी, गूगल माई बिजनेस, साइन इन करता हूँ। ये मल्टीपल अकाउंट्स है। अगर मैं गुड़गांव वाली ब्रांच की बात कर लेता हूँ, ये वाला है। यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया, या फिर यहीं पे आप सी प्रोफाइल पे क्लिक कर लो, या फिर यहीं पे क्लिक कर लो इसको ओपन करने के लिए। देखो लोकल के केस में क्या चीज मैटर करती है, क्या आपने ध्यान करना है। लोकल एसईओ केस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो नेम है ना, यहाँ पे नेम हमने ओनली पेलिन एनालिटिक्स नहीं रखा, हमने नेम क्या रखा है, पेलिन एनालिटिक्स के साथ में कॉलन देके डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स कोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुड़गांव। इससे क्या हो रहा है कि जब गूगल को ये पता चल रहा है कि हमारा नेम ही ये है, तो डेफिनेटली वो डेटा इंजीनियरिंग पे, डेटा साइंस पे, डेटा एनालिटिक्स पे, कोर्स पे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव पे हमें रैंक करा ही देगा, कि उसको लग रहा है कि हमारा ये तो नेम ही है। तो सबसे मेन जो प्रायोरिटी होती है वो आपका नेम होता है। तो नेम पे जो रैंक करना है ना वो ईजी हो जाता है, तो नेम पे। लेकिन कई बार क्या होगा कि गूगल आपको नेम डालने नहीं देगा इस तरीके से, दीज आर द स्पेसिफिक कीवर्ड्स, है ना, गूगल आपको डालने भी नहीं देता, मना कर देता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, 2-4 बार हिट एंड ट्राई करेंगे, 2-3 बार हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे देखो मेन चीज तो ये आपने जो टाइटल नेम रखना है। देन आपने जो भी ये फोटोज आप इस पे ऐड करते रहो। अगर मैं फोटोज पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमें कंटेंट भी अपडेट करना होता है। यू कैन सी कि ये वाला पोस्ट भी हमने डाला हुआ है, इंडिपेंडेंस डे वाला ये भी डाला था, ये सब भी डाले हुए हैं। तो हमें आज वाला पोस्ट भी अगर अपलोड करना है तो वो भी हम इस पे अपलोड करेंगे। तो आपने फोटोज रेगुलर टाइम टू टाइम वीक में 1 या 2 पोस्ट करनी है। वट एवर पोस्ट यू आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया ना, वो सारी की सारी आप गूगल मैप पे भी डाल दोगे, तो गूगल को क्या लगेगा कि हाँ प्रॉपरली आपने अपडेट किया हुआ है, तो आप अपने यूजर को भी प्रॉपर रेस्पॉन्स दे पाते हो। ठीक है, अब ये पेंडिंग दिखा रहा है, अंडर रिव्यू है, तो ये हो जाएगा क्योंकि आपका खुद का कंटेंट है। तो ये ऐसा तो है नहीं कॉपीराइट है किसी का, आपका ही कॉपीराइट है, तो ये आ जाएगा। तो आपने फोटोज इस तरीके से अपडेट कर देनी है। मैनेज योर फोटोज पे क्लिक करोगे तो आपने अगर लोगो चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं, कवर फोटो चेंज करना वो यहाँ से कर लेंगे, बाकी कंटेंट तो आपका डलता ही जाएगा। ये गुड़गांव ऑफिस है। इसके बाद इमेज के बाद में, टाइटल नेम के बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो फिर मेन है आपका रिव्यूज। ठीक है,
रिव्यूज आपने जब यूजर से रिव्यूज लेने ना, तो उस केस में आपने ध्यान रखना है कि जो स्पेसिफिक कीवर्ड है वो उस रिव्यूज में मैच कर जाए। जैसे यू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस इन डेटा इंजीनियरिंग। तो आप अगर रिव्यूज किसी से लेते हैं तो इस तरीके से होगा, आई वॉज सर्चिंग ऑन गूगल फ्रॉम लास्ट 3 days एंड फाइनली आई गोट द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव, राइट। इट इज द नेम इज पहले एनालिटिक्स एंड इट इज लोकेटेड हेयर, इस तरीके से वो वाला कंटेंट आपका बहुत ज्यादा वर्क करने वाला है। इस तरीके से आपका कंटेंट होगा इन रिव्यूज में, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ रिव्यूज जितने आप ज्यादा लेंगे उतने कम है। तो आपके अच्छे से अच्छे रिव्यूज आप लो, 5 स्टार रिव्यूज। अभी ओवरऑल 4.8 आ रहा है, तो अच्छा ही आ रहा है ना। अब देखो, अगर मैं कुछ सर्च भी करता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया डेटा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुड़गांव, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, पहले टॉप पे रैंक कर रहा है गाइस, ठीक है। ये हमारा इसलिए नहीं कर रहा, ये गूगल के रिजल्ट्स हैं अभी, कि हमारा जो है वो तो यहीं पे दिखा दिया गूगल ने, समझ रहे हो कि आपका है वो तो ऊपर टॉप पे दिखा दे रहा है, उसके बाद ये वाले रिजल्ट है दिखा रहा है गूगल, जिसमें हमारी 4.8 रेटिंग भी शो हो रही है, कितने यूजर ने रेट किया वो भी शो हो रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा दूसरा गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव में एक और ऑफिस है, वो भी आ रहा है। उसके बाद आ रहे हैं एप्ट्रॉन, ये जस्ट सामने ही है, ठीक है, पहले एनालिटिक्स के जस्ट अपोजिट है, ये वाला भी रैंक कर रहा है। और जिन्होंने स्पॉन्सर किया हो तो आपको पता ही है टॉप पे रैंक करेंगे, स्पॉन्सर करा हुआ है इन्होंने, ठीक है, ड्यूकैट ने किया है, एनालिटिक्स लैब ने किया है। बट ऑर्गेनिक अगर हम बात करें तो वी आर रैंकिंग ऑन टॉप ऑर्गेनिकली। जबकि मैं दिल्ली के लोकेशन पे बैठा हूँ। अब आप समझोगे अगर मैं उसी लोकेशन पे होता तो रिजल्ट और भी एक्यूरेट आता, लेकिन कितना और एक्यूरेट होगा, क्योंकि एग्जैक्ट टॉप पे आ रहे हैं, है ना। टॉप पे आ रहे हैं तो और एक्यूरेट, तो हम क्या ही सोचें इसमें, इस कीवर्ड पे हम टॉप पे रैंक कर रहे थे, ये भी हमारी एक अचीवमेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें यहाँ पे टॉप पे रैंक कर रहे हैं। ऐसे ही ये वाला, अब किस वजह से आप रीजन समझो इसका। अब रीजन मैं आपको समझा रहा था, डेटा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुड़गांव जो है वो हमने टाइटल में कहीं ना कहीं लिखा होगा इस, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी था, फिर से एक बार चेक कर लेंगे हम। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा एक स्टेप बैक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, पहले एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, तो इन सभी कीवर्ड्स पे ना आप टॉप पे रैंक कर ही जाओगे, क्योंकि आपने टाइटल में नेम बता दिया। तो ये भी प्रायोरिटी है कि आप इसको इस तरीके से रखेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको टॉप पे रैंक कर देगा। एंड बाकी फिर डिपेंड करता है कि आप अपने कंटेंट को किस तरीके से रखने वाले हो। इसके बाद आपने रिव्यूज लेने, रिव्यूज के साथ साथ यहाँ पे आपको अपडेट करने का ऑप्शन आता है, अपडेट भी मिलता है, प्रोडक्ट अपडेट करने हैं। जैसे आज फेस्टिवल है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं पोस्ट करूंगा यहाँ पे, भी करनी है, ऐड पोस्ट पे क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, फोटोज ऐड करेंगे, हमने जन्माष्टमी वाला फोटोज उठा लिया, एंड डिस्क्रिप्शन जो भी था, मतलब कैप्शन, वो हमने डाल दिया।
बटन देना चाहो तो आप अपने वेबसाइट का बटन दे सकते हैं, लर्न मोर करके लिंक लगा दो वेबसाइट का, या साइन अप, बाय, ऑर्डर, ऑनलाइन बुक, कॉल नाउ कर सकते हैं आप। कॉल नाउ पे जो नंबर आपका जीएमबी पे लगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो कॉल नाउ करके मैं इसको पोस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने रेगुलर ना पोस्ट जो भी आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो यहाँ भी डाल सकते हो। बेटा गया ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपको फिर यहाँ पे क्लिक करोगे दिखी जाएगी मंथ वाइज। लेट से हम अगर लास्ट मंथ की देखते हैं, जुलाई मंथ की, तो इन जुलाई मंथ टोटल 174 यूजर ने हमारे साथ कांटेक्ट किया है। किस किस तरीके से किया है, टोटल ओवरव्यू इतना है ना, टोटल इतने इंटरेक्शंस हुए हैं। कॉल्स के थ्रू बात करें तो 18 कॉल्स वी गॉट फ्रॉम जीएमबी। चैट पे क्लिक तो चलो नहीं हुआ होगा, बुकिंग का तो हमने और कुछ लगा ही नहीं रखा। डायरेक्शन पे आप देखेंगे 134 लोग पीपल जो डायरेक्शन पे क्लिक करके यानी ऑफिस उन्होंने विजिट किया है। इसके बाद वेबसाइट पे क्लिक्स पे आप देखें 22 लोगों ने वेबसाइट पे भी क्लिक किया है। ठीक है, हम किन किन कीवर्ड्स पे रैंक करें देखो। पहले एनालिटिक्स सर्च करें तो ऑब्वियस सी बात है हम आएंगे। डेटा इंजीनियरिंग कोर्सेज सर्च करके भी हम 39 टाइम्स हमारे पास इंट्रैक्शंस आए हैं, यूजर इतने आए हैं इस वाले कीवर्ड से। ओनली डेटा इंजीनियरिंग से भी 30 आए हैं, डेटा साइंस कोर्स इन गुड़गांव से भी आए हैं, डेटा एनालिटिक्स कोर्स इन गुड़गांव से भी आए हैं, है ना। तो दीज आर द मेजर कीवर्ड्स जहाँ पे हम रैंक कर रहे हैं। तो और जैसे कोई भी रिव्यूज आता है तो उसको आपने रिप्लाई भी करना है। नेगेटिव आया तो भी आप रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली आपने करना ही है, ठीक है। तो ये था टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ की किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे हम अपने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करके सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, सर्च इंजन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टॉप पे रैंक करा सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और एक बार डिस्कस करेंगे, देन हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। रविंद्र आपको कुछ पूछना है क्या? रविंद्र, यू वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एक बार के लिए एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। बाय।